बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप ठीक होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे और हंसता मुस्कुराता रखे। वेलकम टू माय चैनल। आज बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत लजीज सी मुट्ठी कबाब की रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ, जो आप ट्राई करेंगे तो बहुत आपको इजी भी लगेगी और बहुत लजीज भी है। अगर अचानक कोई मेहमान आ जाए तो ये बनाना बहुत आसान है। इसके लिए मैंने आधा किलो चिकन का कीमा किया है, जो बहुत बारीक पीस लिया है, और 3 दरमियानी प्याज ली हैं, जिनको मैंने बारीक पीसा है। और अब हम इसकी ख़ास बात ये है कि प्याज को हम किसी कपड़े में या किसी जाली में डालकर अच्छे से निचोड़ लेंगे और इसका सारा पानी निकाल लेंगे। ठीक है, प्याज को खुश्क होना चाहिए बिल्कुल, तो इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। तो इस तरह से, क्योंकि हमने प्याज को बारीक पीसा हुआ है, तो इसका पानी हम इसको निचोड़ लेंगे। और प्याज का जो पानी बचेगा आप उसको भी बिल्कुल भी ज़ाया ना करें, ये बालों के लिए बड़ा बेहतरीन होता है। और इस प्याज को हम ऐड करेंगे बारीक पिसे हुए कीमे में, जो चिकन का हमने पहले से बहुत बारीक किया था। जितनी बारीक चीज़ें होंगी उतने ही अच्छे कबाब बनेंगे। अब इसी तरह से मैंने सब्ज़ धनिया और मिर्चें जो हैं उनको भी बारीक पीस लिया है, उसको भी हम इसमें ऐड करेंगे। ये आप जितनी भी तेज़ खाना चाहें तो तेज़ डालें, हस्बे ज़ायक़ा। इसी तरह से अदरक का 1 इंच का पीस लिया है, जो बारीक पीसा है, तो उसको मैंने इसके अंदर ऐड किया है। इसमें अदरक की बहुत ही प्यारी सी खुशबू आती है। अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच नमक का, क्योंकि कीमे की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं है तो हम मसाले बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं डालेंगे। तो इसी तरह से हम इसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला, और हम 1 चुटकी हम इसमें डालेंगे काली मिर्च पिसी हुई, और आधा चम्मच ही हम इसमें ऐड करेंगे दड़ा मिर्च का। इन सब चीज़ों को हम अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर लेंगे, और इसको मैं हाथ से मिक्स करूँगी ताकि सारा मसाला जो है अच्छे से मिक्स हो जाए और कहीं कम और कहीं ज़्यादा ना रह जाए। तो इस तरह से हम इसको हाथ के साथ ही मिक्स करेंगे। अब हम अपने हाथों को थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे, थोड़ा सा ग्रीस करेंगे, और इस तरीके से हम हाथों के साथ, मुट्ठी के साथ इसको हम इस शेप में बनाएंगे। देखिए, इस तरह से बारी बारी इनको हम शेप देंगे इस तरह की, और हम प्लेट में रखते जाएंगे साथ। इस तरह से देखें, ये सारे कबाब जो हैं वो मैंने बना लिए हैं। तकरीबन मैंने 1 कप से थोड़ा सा कम ऑयल डाला है, और हमने उसके अंदर ऐड की हैं 2 प्याज, जो मैंने बारीक ही काट ली थी। तो इन प्याज़ों को हम 2 प्याज सिर्फ ऐड किए, इनको हम मीडियम फ्लेम पे हम इसको लाइट ब्राउन करेंगे। अब देखिए, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसको हम लाइट ब्राउन करेंगे। और ये देखिए, हमने प्याज को फ्राई कर लिया है और ये ब्राउन हो गई है। अब हम इसमें ऐड करने वाले हैं 1 चम्मच अदरक का पेस्ट और 1 चम्मच ही लहसुन का पेस्ट। इन दोनों को हम डाल के थोड़ा सा पकाएंगे कि इनकी खुशबू आना शुरू हो जाएगी। थोड़ा सा हम इसको बस अंदर पकाएंगे। हम देखें, लहसुन और अदरक की बहुत ही प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो गई है। अब हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। आधा चम्मच ही हम नमक ऐड करेंगे, हस्बे ज़ायक़ा, जैसा भी आप चाहें। आधा चम्मच सुर्ख मिर्च का ऐड करेंगे,
और आधा चम्मच हम इसमें ऐड करेंगे धनिया पाउडर का। धनिया की बहुत ही प्यारी सी स्मेल इसमें आती है। और आधा चम्मच हम ऐड करेंगे हल्दी पाउडर का। इन सब चीज़ों को डालकर हम अच्छे से मिक्स करेंगे और बाद में हम साथ ही इसमें ऐड कर देंगे टमाटर जो हमने बारीक काट कर रखे थे, उनको ऐड करेंगे। और 1 कप दही का हम साथ ही ऐड करेंगे। इन सबको मिक्स करके हम थोड़ी देर इसको पकाएंगे ताकि मसाला जो है वो अच्छी तरह से गल जाए। इसके लिए हम इसको 2-3 मिनट के लिए दम पर रखेंगे ताकि मसाला, टमाटर और प्याज वगैरह जो हैं वो सब चीज़ें अच्छे तरीके से गल जाएं। 2 मिनट के लिए दम रखेंगे। अब देखें 2 मिनट के बाद जब दम खोला है तो ये हमारा जो मसाला है, जो ग्रेवी है, ये काफ़ी हद तक इसके मसाले गल चुके हैं। और अब हम इसमें ऐड करने वाले हैं आधा कप तकरीबन पानी का। आधा कप पानी का ऐड करेंगे और साथ ही वो जो हमने कबाब बनाए हैं उनको इसके अंदर डाल देंगे और इनको हिलाएंगे नहीं, बिल्कुल इस तरह डालकर हम इसके अंदर छोड़ देंगे और इसके ऊपर ढक्कन दे देंगे और इसको इसी तरह से छोड़ देंगे, थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। अब तकरीबन 5 मिनट के बाद हमने ये दम खोला है तो देखें कि कबाब जो हैं उनका कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है। अब हम इनको भूनेंगे अच्छी तरह से, भून कर अभी इसमें टाइम है थोड़ा सा, फिर हम इसको दम लगाएंगे। 2-3 मिनट के बाद देखेंगे कि इसकी ग्रेवी देखें बिल्कुल भी ज़बरदस्त कलर आया है और बिल्कुल ये तैयार हो चुकी है। अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे ताकि इसमें जो पानी है वो अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए। और थोड़ी देर का हम इसको भूनते रहेंगे। देखिए अब इसकी ग्रेवी जो बिल्कुल तैयार है और ऑयल जो है वो उसने अलग हो गया है, ऑयल छोड़ दिया है। तो ये अब बिल्कुल तैयार है। इसको हम डिश आउट करेंगे। बहुत ही प्यारा सा कलर और खुशबू है इसकी। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। जिसको भी ये खिलाए जाएं उसको वो रेसिपी ज़रूर पूछता है इसकी। तो जब अचानक मेहमान आ जाएं तो ये बनाना बहुत ही आसान है। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे और इस पे हरा धनिया डालेंगे, हरी मिर्च डालेंगे और गरम मसाला ऐड करेंगे पिसा हुआ। तो ये देखें ज़बरदस्त सी आपकी डिश तैयार है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सहरी में, अफ्तारी में, जैसे भी आप खाना चाहें। तो ये बड़ों बच्चों सबको बहुत पसंद आती है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि ये आपकी तरफ से एक हौसला अफजाई होती है।